रुड़की के युवाओं के लिए एक अच्छी पहल। फ्यूचर वॉरियर्स एकेडमी में प्रशिक्षण के बाद सेना में होगी आसानी से भर्ती। उत्तराखंड के युवाओं को अब सेना में भर्ती की तैयारी के लिए देहरादून और दिल्ली के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। अब मंगलोर आसफनगर रोड पर फ्यूचर वॉरियर्स एकेडमी द्वारा युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सेना का प्रशिक्षण एयरफोर्स से सेवानिवृत्त दीपक कौशिक और मोहम्मद सुहेल द्वारा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अब उत्तराखंड और यूपी के बेरोजगार युवा एनडीए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पुलिस में आसानी से भर्ती हो सकेंगे। आज फ्यूचर वॉरियर्स एकेडमी के प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ यूपी के भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य साहब सिंह पुंडीर द्वारा किया गया। इस मौके पर साहब सिंह पुंडीर ने कहा कि इस तरह के केंद्र खुलने से सेना में जाने वाले युवाओं का सपना साकार होगा और वह देश सेवा में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। साहब सिंह पुंडीर ने कहा कि अग्निवीर ने युवाओं को सेना में जाने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया है। अग्निवीर में 4 साल के कार्यकाल के बाद युवा औद्योगिक क्षेत्र में भी अपनी बेहतर सेवा दे सकेंगे। साहब सिंह पुंडीर ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि इस एकेडमी का मकसद अच्छे और योग्य युवाओं को सेना में मौका दिलाना है, जिसमें रुड़की और सहारनपुर का क्षेत्र पूरी तरह से पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब इस क्षेत्र के लोगों को भी सेना में जाने का सपना पूरा होगा। इस दौरान फ्यूचर वॉरियर्स एकेडमी के ट्रेनिंग प्रशिक्षण दीपक कौशिक ने कहा कि इस एकेडमी में प्राथमिकता गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बेरोजगार युवाओं को अधिक दी जाएगी, जो उचित संसाधन न होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते और उनका सपना ही रह जाता है। लेकिन अब उनकी एकेडमी सेना में जाने का सपना पूरा करेगी। युवाओं को बहुत बेहतर मौका सेना में जाने का मिलेगा। मुनासिब और उचित फीस पर अब युवा आसानी से अपनी सेनाओं का प्रशिक्षण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस मौके पर एकेडमी के ट्रेनर मोहम्मद सुहेल, भाजपा के पूर्व जिला मंत्री ठाकुर चंदन सिंह, भाजपा सांसद प्रतिनिधि धर्मवीर शर्मा, दयाराम भाटी, प्रमोद पुंडीर, जसवीर सिंह, प्रमोद पुंडीर, अनिल शर्मा, ब्रह्मपाल त्यागी, सतीश त्यागी, नवीन शर्मा आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। अपेक्षा रहेगी और समय समय पे ये आके हमारा मनोबल बढ़ाते रहेंगे। इस तरीके से पहाड़ के वजह है कि मैं ट्रेनिंग में रहा तो मुझे लगा कि मैदान के बच्चे शायद कम आ पा रहे हैं। इस वक्त अगर मैं मोटी सी बात करता हूँ तो राजस्थान और हरियाणा और उत्तराखंड 3 स्टेट लीड कर रहा है डिफेंस फोर्सेस में नौकरी पाने के लिए। वेरएज यूपी बहुत बड़ा एक स्टेट है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है, बहुत बड़ा स्टेट है। अपितु उसके बावजूद भी यहाँ से बच्चे जा नहीं पाते, लैक ऑफ गाइडेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग। वहाँ पे इंग्लिश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, वो प्रूव नहीं कर पाते। तो हमारा मेन फोकस ये भी रहेगा कि इंग्लिश में बच्चों को कम्युनिकेट कैसे करना है वो सिखाया जाए और उनकी कमियां जो इंटरव्यू में आगे नहीं बढ़ा पाती उनको दूर किया जाए। इसकी मेन वजह, क्योंकि मैं 20 साल ट्रेनिंग में रहा हूँ और ये मेन वजह मेरे हिसाब से यही लगी है मुझे, कम्युनिकेशन, इंग्लिश। अगर मैं आर्मी नेवी की बात करूँ, एयरफोर्स और नेवी की बात करूँ, मेन प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन इंग्लिश की। वो लोग नहीं चला पाते। फिजिकली दे आर वेरी गुड बट दे नीड टू बी इम्प्रूव ऑन एजुकेशन साइड। तो आपके यहाँ किस तरह की कोचिंग दी जाएगी? यहाँ पे हमारा मेन फोकस सैनिक बल, अर्धसैनिक बल और एनडीए, सीडीएस, एएफ कैट। हम किसी उस ऐसे फील्ड में नहीं वेंचर करना चाहते जिसका हमें एक्सपीरियंस नहीं है। फ़ौज ने हमें तैयार किया है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वही हम करेंगे। हम फ़ौज, सैनिक, अर्धसैनिक, पुलिस, पायलट, एनडीए, सीडीएस, एएफ कैट एंड सैनिक स्कूल। बहुत जल्दी हम कुछ दूसरे प्रोजेक्ट भी नेताजी के साथ में करने वाले हैं। इनके सहयोग से इन्होंने उत्साहित किया है कि सैनिक स्कूल की व्यवस्था, एक सैनिक स्कूल के जैसे माहौल की व्यवस्था रूरल बच्चों के लिए की जा सके, उसके लिए प्रयासरत हैं। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी, साल भर के अंदर ही हम इस तरफ कुछ साकार कदम उठा पाएंगे। इस तरफ क्या नाम, आदरणीय साहब सिंह पुंडीर जी, इन्होंने बिल्कुल सही बताया। और हमारे जो भाई है कौशिक जी, उन्होंने ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है, क्योंकि यहाँ के युवाओं में ये जोश भरने का कार्य है। और यहाँ पर ट्रेनिंग मिलेंगी तो सीधा भर्ती हो जाएंगे। नहीं तो अगर ट्रेनिंग नहीं मिलती, तो मैं भी सेना में रहा हूँ, 28 ईयर्स कर का हूँ आर्मड कोर में। तो अगर ट्रेनिंग नहीं होती तो पता ही नहीं होता हमें क्या करना क्या नहीं। फिजिकल ट्रेनिंग होगी और ये रिटन होगी तो इनको पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोचिंग हर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। और देश की सेवा सबसे
अहम और प्रथम हमारा कार्य है, हम अपने देश की सेवा करें और वहाँ से सेवानिवृत्त होकर फिर अपने समाज की सेवा करें और अपनी जो भारतीय जनता पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी उसकी सेवा करें। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है, इसके लिए मैं कौशिक जी को बधाई देता हूँ। ये अपने आप को ऐसा महसूस करें कि मैं जैसे बिल्कुल मेरा सिलेक्शन हो ही गया हो। जब वो आत्मविश्वास किसी व्यक्ति के अंदर, किसी विद्यार्थी के अंदर पैदा होता है तो उसका सिलेक्शन होता भी है। अग्निवीर जैसी योजना जो केंद्र सरकार ने चलाई है, उसके पीछे का एक कारण ये भी है कि जो व्यक्ति 4 वर्ष देश की सेवा में, देश की सुरक्षा में और देश के प्रति उसका लगन जब बढ़ जाएगा तो वो उसके बाद यदि 4 वर्ष के बाद वो अपना कोई भी काम करेगा तो राष्ट्र प्रेम उसके अंदर कूट कूट के ताउम्र उसके अंदर रहेगा, देश के लिए समर्पित रहेगा। मैं दीपक जी को इस एकेडमी के उद्घाटन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सेना में रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। सेना में रोजगार के अवसर तो मिलेंगे ही। मेरा कुछ और भी कहना है कि जब अग्निवीर के बाद सब लोग तो सेना में परमानेंट नहीं रहेंगे, लेकिन जब अग्निवीर 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके आएगा तो वो औद्योगिक क्षेत्र में, मान लिया डिफेंस के पर्सनल यदि औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा में लगेंगे तो वहाँ भी वो ऐसा ही काम करेंगे जैसा वो देश की सीमाओं पे काम करते थे। लेकिन विपक्षी लोगों ने अग्निवीर का भी विरोध किया, काफी विरोध हुआ। अब देखिए, इस देश के अंदर कोई भी अच्छा काम आप करना प्रारंभ करेंगे तो विरोध कुछ लोग करते ही हैं, उनका एक धर्म है, राजनीतिक धर्म है कि हमें तो विरोध ही करना है। बाकी विरोध के पीछे कोई लॉजिक तो है नहीं। अगर कोई कारण बताए कि भाई इसलिए हम विरोध कर रहे हैं तो समझ में आता है। और वो विरोध वैसे भी जिस तरीके से युवाओं ने बढ़ चढ़ के अग्निवीर के परीक्षा में और उसके ट्रेनिंग में लोग सम्मिलित हुए हैं, वो अपने आप में दिखाता है कि सब लोग प्रसन्न हैं। मोदी जी की लोकप्रियता देख के वो अकला गए। मोदी जी की ही बात नहीं है, जो भी अच्छा कार्य करेगा कहीं भी, ये दुनिया का एक नियम वैसे है कि कोई भी अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति, उसकी शुरू में लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, फिर टांग खींचते हैं, फिर उसके साथ चल पड़ते हैं। ये दुनिया का नियम है। आज इन्होंने, दीपक जी ने एकेडमी खोल ली है तो इनके प्रतिद्वंदी कुछ कहीं थोड़े बहुत जरूर होंगे और वो 4 बातें बोलेंगे कि भाई दीपक जी ने तो पता नहीं किस उद्देश्य से एकेडमी खोली है। लेकिन हमें स्पष्ट है और इनको भी स्पष्ट है, उद्देश्य एक ही है मात्र